ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम तजिया निगार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज मक्की दे पानी की भी असी गल कर चुके हैं। हुण नाजरीन असी गल करांगे खादां दे इस्तेमाल दी मक्की लई कि जिस तरह के मैं तुहानूं पहले भी एक गल दस चुकिया कि हर चीज़ पानी खाद स्प्रे हर चीज़ की एक अलहदा मीयत है और हर चीज़ अपना अपना हिस्सा पाउंदी फसल की पैदावार दे विच और हर चीज़ तकरीबन 15 तो 20 मन की एवरेज का फर्क पाँदी अगर अच्छे तरीके नाल ना किया जाए। कोई भी कम पानी अगर अच्छे तरीके नाल ना लाया जाए, स्प्रे अच्छे तरीके नाल ना किए जान या अगर खादां का इस्तेमाल अच्छे तरीके नाल ना किया जाए तो 20 तो 15 तो 20-25 मन तक एवरेज फर्क आता है। अज असी गल करांगे खादां दे इस्तेमाल दी। नाज़रीन खादां का इस्तेमाल किस तरीके नाल करना है। देखो सब तो पहले तो खाद आती है DAP ते पोटाश। DAP ते पोटाश का इस्तेमाल हुंदा है ज़मीन दे विच, लेकिन उहदे विच भी दो चीज़ां ने। अगर तो तुसी चौड़ी खेली बना रहे हो जिहड़ी कि फील्ड दे विच मैं खड़ा होया चौड़ी खेली बना रहे हो, जिस तरह चौड़ी खेली तकरीबन इहदी चौड़ाई 2.5 फुट है, इहदे विच खादां दा इस्तेमाल किवें कर इहदे विच तुसी DAP या पोटाश ज़मीन दे विच फसल दे बीज लगाण तो पहले खादां दा इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि तुसी देखो इहदे विच वो रेंज है वो हिस्सा है ज़मीन का जिंदे विच तकरीबन 40% मट्टी मौजूद है। 40% मट्टी पहली जी खाद तुसी इस्तेमाल करते हो मट्टी च उन्होंने मिक्स किया जाता है। यह जी 40% मट्टी यानी कि ये 40% खाद आ जाएगी। वो जी 40% खाद है ना वो तुहाडी वेस्ट है, क्योंकि यह पौधा है जिहड़ा इहदी रेंज ज़्यादा तो ज़्यादा 3 इंच तक जा सकती है। ज़्यादा तो ज़्यादा 3 इंच तक खाद वगैरह सारिया चीज़ां न्यूट्रीएंट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस तो अगे नहीं। इसलिए यह जिहड़ा हिस्सा है तुहाडा इहदे विच जिन्नी मट्टी है 40% तकरीबन पूरी ज़मीन की जी पूरी इस एरिए की जी मट्टी है वो इस हिस्से दे विच आ जाती है पूरे इस प्लाट की। वेखो बाकी मट्टी विच तो कोई मट्टी नहीं, तुसीं मट्टी च खाद मिलाते हो ज़्यादा मट्टी तुहाडी इस हिस्से च आ जाती। इसलिए अगर तुसीं चौड़ी खेली बना रहे हो तो DAP ते पोटाश का इस्तेमाल ज़मीन दे विच मिक्स ना करो। अगर तो तुहाडे कोल मशीन है बीज लगाने वाली मक्की लगाने वाली तो फिर तुसीं उहदे विच ही इस्तेमाल करो, मशीन दे नाल इस्तेमाल करो। और मशीन दे नाल इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उहदा फ़ायदा यह आ कि उहदे विच तुसीं अगर अद्धी मिकदार भी DAP ते पोटाश की इस्तेमाल करदे हो मशीन दे विच जिहड़ी कि बीज भी लगांदी नाल खाद भी पाउंदी है, अगर उहदे विच तुसीं अद्धी भी यानी कि एक बोरी DAP भी इस्तेमाल करदे हो तो उहदा बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। जिहड़ी भारिया मक्की उहदे विच 120 25 30 मन तक लै जांदी है। और अगर तुहाडी मौसमी मक्की है जिहड़ी कि हुण लग रही जिहड़े फील्ड दे विच मैं बैठा होया है 30/87 बीज है पायनीयर दा 30/87, उहदे विच की हुंदा है कि इहदे विच तुहाडी खाद जिहड़ी ना और तुसीं अगर चौड़ी खेलीए तो फिर तुसीं पहले नहीं पानी, अगर मशीन ना लगा रहे हो तो फिर खाद तुहाडी नाल ही लग जानी, फिर तुसीं पोटाश भी पा दो तो DAP भी पा दो, ठीक है। लेकिन अगर तुसीं चौड़ी खेली बना रहे हो तो फिर तुसीं की करना है, फिर तुसीं यह करना है कि पहले पानी दे नाल DAP भी मिक्स करनी तो नाल ही पोटाश भी मिक्स करनी, खोर के पानी है। खाद खोरन दे विच बहुत ज़्यादा जिमींदारां नूं मसाइल ने, खाद खोरन दे बहुत आसान तरीके ने, कोई एडा मसला नहीं है। अगर तुसीं DAP खोर के पाना चाहते हो उन्होंने ड्रम वगैरह च ना खोरो, उन्होंने तुसीं सिर्फ खाल वाला तोड़ा आम लवो उहदे विच पा के बन के खाले दे विच रख दो प्रॉपर तरीके नाल, थोड़ा जिहा लाई रखो, थोड़ी देर बाद इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह ही अगर तुसीं पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हो पोटाश नूं ड्रम च पा लो, उहदा जिहड़ा अच्छा तरीका उन्होंने अच्छी तरह घोल लो, मुनासिब मिकदार सारी फील्ड च उन्होंने ला दो। ये तो होगी पहली DAP ते पोटाश। लेकिन अगर तुसीं छोटी खेली बना रहे हो तो उहदे विच तुसीं ज़मीन दे विच भी मिक्स करके खाद पा सकते हो, क्योंकि उहदे विच जिहड़ी फसल पौधों की रेंज हुंदी है वो सारी खाद जिहड़ी है मट्टी रेंज दे विच आ जांदी और पौधा तमाम खाद जिहड़ी ना इस्तेमाल कर लैंदा है। अच्छा हुण इस तो बाद ये तो होगी पहली बेसिक खाद। दूसरी खादां तुसीं किवें इस्तेमाल करनी है, किस किस तरीके नाल इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन जिहड़ी पहली यूरिया खाद है वो तुसीं इस्तेमाल करनी है तीसरे पानी ते, और तीसरा पानी उदों लगाना जो ज़मीन प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके नाल खुश्क होगी, बिल्कुल सफ़ैद होगी, उस टाइम तीसरा पानी तुसी लगाना है। और अद्धी बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी। ये बहुत ज़्यादा लोगों की गलत फहमी है और शुरू च ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो एंड ते जाके जिमें जिमें पौधा वड्डा हुंदा उन्होंने घट यूरिया देंदे ने। जिस तरह पौधा छोटा है उन्होंने थोड़े यूरिया की जरूरत है, जिस तरह पौधा वड्डा होंदा जा रहा है उन्होंने ज़्यादा यूरिया की जरूरत है। पहलियां जिहड़ियां 4 खादां ने पहले 4 पानियां दे नाल उन्होंने तुसी अद्धी अद्धी बोरी यूरिया इस्तेमाल करो, क्योंकि पौधा छोटा होंदा है उन्होंने उन्नी की खुराक की जरूरत होंदी, बाकी जिहड़ी यूरिया तुहाडी हुंदी है वो वेस्ट हो जाती है। उस तो बाद फिर तुसी पूरी पूरी बोरी इस्तेमाल करो।
ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖਾਦ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਖਾਦ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਹੈ P1429। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 5.5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੋਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਯੂਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਤੋਂ 5 5.5 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਬੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੂਣ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਛੱਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪੌਦਾ ਛੱਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਛੱਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਛੱਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਛੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੰਢ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਜਾਂ 2 ਦਫਾ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਧੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਧੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।